जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। पाकिस्तान के साथ अमेरिका की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। आसिम मुनीर पिछले 2 महीनों में 2 बार अमेरिका के दौरे पर गए और इसके बाद से अब पहली बार खुलकर पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका की विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस की तरफ से ये बयान आया है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर खुलकर बात कही है। इसके अलावा भारत के साथ कैसे रिश्ते हैं, इस पर भी उन्होंने बात की है। और साथ ही जो सबसे बड़ी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई के महीने में जो तनाव था, उसे लेकर भी अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से जवाब सामने आया है। व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान सामने आया है और ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर इस बयान में क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो पहले की तुलना में प्रगाढ़ होते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं और वहां से भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी भी दे चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब अमेरिका क्या सोचता है। अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आया है। आपको बता दें क्या कुछ कहा है, वो आपको बताते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष था और दोनों देशों के बीच की स्थिति और भयावह हो सकती थी। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने तत्काल कदम उठाए। तो लगातार ट्रंप जो राग अलापते थे, उसी राग को लेकर अब अमेरिका का विदेश विभाग भी अलाप रहा है। साथ ही ये बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से कहा गया है कि रिश्तों को बदला नहीं जा सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है और पाकिस्तान के साथ जिस तरीके के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं अमेरिका के, उस बीच ये बयान सामने आया है। टैमी ब्रूस ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई में 4 दिनों तक चले सैन्य तनाव को खत्म करने के लिए अमेरिका ने सक्रिय भूमिका निभाई। अब ये बयान तो अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से है, जबकि भारत इस स्थिति को नकार चुका है। भारत की तरफ से हमेशा साफ किया गया है कि इस पूरे तनाव में किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी, ना सीज फायर में, ना किसी अन्य तरह से, जबकि पाकिस्तान इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज का एक पूरा जो है बेस तैयार कर रहा है, लेकिन भारत इनकार करता रहा है। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये साफ किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन अब अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से एक बार फिर से इस बात को कहा गया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फोन कॉल कर कूटनीतिक प्रयासों के जरिए दोनों देशों को शांत करने और इन मसलों को रोकने में मदद की। ये बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पूरा एक्टिव था। राष्ट्रपति ट्रंप हों, वाइस प्रेसिडेंट वेंस हों या विदेश मंत्री मार्को रूबियो हों, इन लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। ये बड़ा बयान अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से है। ब्रूस ने आगे कहा कि इन प्रयासों से दोनों पक्षों को एक साथ लाया गया और एक अस्थायी समाधान की दिशा में काम किया गया। ये बड़ा बयान एक बार फिर से आया है। ब्रूस ने यह भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान के साथ संबंधों को बदला नहीं जा सकता है। मतलब उन्होंने जोर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के साथ उनके संबंध बेहतर हैं और उन संबंधों को बदला नहीं जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के साथ अमेरिका की कूटनीतिक प्रतिबद्धता बरकरार है। मतलब लगातार कूटनीतिक जो एक दूसरे के बीच संबंध है वो बरकरार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो एक तरफ वो आसिम मुनीर को पनाह दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने की राग भी अलाप रहे हैं। तो ये अपने आप में एक विरोधाभास है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है क्योंकि भारत और पाकिस्तान विश्व के लिए फायदेमंद है, हम अपने रिश्तों को नहीं बदल सकते हैं। तो ये बड़ा बयान भी सामने आया है। आगे कहा गया, अमेरिका की जो विदेश विभाग की प्रवक्ता है टैमी ब्रूस, उन्होंने कहा कि मैं उस समय विदेश विभाग में ही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष जब चरम पर पहुंचा तो राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री बेहद चिंतित थे और इसे सुलझाने की पूरी कोशिश में लग गए। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश थी कि इस स्थिति को सामान्य किया जाए। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे रिश्ते दोनों देशों के साथ अच्छे हैं और ऐसे राष्ट्रपति के होने से फायदा, यानी ट्रंप की तारीफ भी की जो सब कुछ जानता है। उन्होंने कहा ट्रंप सब कुछ जानते हैं, हर किसी से बात करते हैं और इसी वजह से हम स्थिति को संभाल पाए। तो एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध सुलझाने का दावा अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से किया गया है। उनकी प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने यह सारा दावा किया है। उन्होंने कहा कि
ट्रंप लगातार एक्टिव थे, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी एक्टिव थे, विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी एक्टिव थे। तो ये एक बार फिर से ये बड़ा दावा किया गया है, आपको बता दें, जबकि भारत हर बार इनकार करता रहा है। और अब पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर पहली बार जो है वो खुलकर अमेरिका की विदेश विभाग की तरफ से बयान सामने आया है। हालांकि भारत के लिए भी कहा गया है कि हम अपने रिश्तों को नहीं बदल सकते हैं, ये क्षेत्र दुनिया के लिए बेहद फायदेमंद है। ये बड़ा बयान अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से आया है। और एक बड़ी बात यहाँ यह है कि पिछले 2 महीनों में आप देखेंगे, जून 2025 में और उसके बाद से अगस्त में आसिम मुनीर का अमेरिका का दौरा होता है। और इस दौरान आसिम मुनीर की नज़दीकियाँ अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं बढ़ती हैं। और अमेरिका की धरती पर बैठकर आसिम मुनीर भारत को परमाणु बम की गिरद भपकी देता है, जिसके बाद से भारत ने भी साफ कर दिया था कि ऐसी गिरद भपकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। और भारत ने यह भी चिंता जताई थी कि आखिर अमेरिका की धरती पर बैठकर, मित्र देश की धरती पर बैठकर कोई भी व्यक्ति, किसी भी दूसरे देश के सेना का व्यक्ति किसी देश को कैसे धमकी दे सकता है। भारत ने सवाल भी उठाए थे। तो अब रिश्तों को लेकर के एक तरह से ये कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से कि दोनों देशों के साथ बैलेंस बनाकर चला जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब इस पूरे मसले पर भारत की तरफ से क्या जवाब सामने आता है, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ भी उसके रिश्ते बेहतर हैं और उसे बेहतर करना है। भारत के साथ भी उससे कूटनीतिक बातचीत चल रही है, कूटनीतिक संबंध मौजूद हैं और भारत भी उसका बराबर का साझेदार है। तो अब भारत की तरफ से क्या जवाब आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।